स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, करते हैं स्टार्ट अपना क्लास को। ठीक है, तो मैं ऑन करता हूँ जुपिटर। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ठीक है, तो बताइए इस एरे के अंदर आपका ये जो आपकी एरे दे रखी है, इस एरे में टोटल डायमेंशंस कितनी है? डायमेंशंस बताइए, नंबर ऑफ डायमेंशंस 4 डायमेंशंस है। किस तरह से निकाल, हाँ किस तरह डायमेंशंस, एक मेरे को जूम ऑन करना पड़ेगा, एक सेकंड को एनोटेट करने के लिए। फोर डायमेंशंस है, किस तरह से काउंट करते थे हम डायमेंशंस? जितने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं मेरी एरे में उतने में काउंट कर लिया करता था। 1 2 3 4, तो कितनी डायमेंशंस हो गई इसमें? 4 डायमेंशंस। ये देखा था लास्ट क्लास में। फिर मैंने पूछा साइज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरी इस एरे में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20 एलिमेंट्स हैं। 5 10 15 20, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप काउंट करोगे 1 बाय 1 तो आएंगे 20। अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से इस एरे की शेप बताइए। देखिए सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे कि शेप क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन दी एरे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो रो एंड कॉलम होंगे क्या एक 2 डायमेंशनल फिगर है, तो हमेशा 2D स्पेस में ही पॉसिबल है। तो आप इसमें से 2D एरे फैच करोगे। 2D एरे कैसे फैच करेंगे हम? यहां से लेके यहां तक का पूरा इंटायर थिंग सिलेक्ट करेंगे। ये हो गई मेरी 2D एरे। 2D एरे की शेप क्या आ रही है? ये हो गई रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। तो ये क्या हो गया आपका 4 रो। कॉलम्स की बात करें 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। पर ये 2D एरे मुझे कब अचीव होगी? जब मैं इन दोनों डायमेंशंस के अंदर एंटर करूंगा। तो 1 1 4 5। यस, ऑनलाइन कोई डाउट किसी को? हाँ, तो 1 1 4 5 शेप चेक किया, एग्जैक्टली यही आ रही है मेरे पास। यही क्या अभी तक हमने, बोलिए। बोलो, क्लियर हुआ इतना? अब स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग से पहले कुछ बेसिक इंडेक्सिंग और देख लेते हैं। y11, ओके। कोमल 11 इसलिए हमने लिखा। अच्छा कोमल, आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी क्या? मुझे ये बताइए पहले, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि उस लेवल पे ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। लास्ट क्लास अटेंड की थी आपने कोमल? ओके ठीक है, तो आप एक काम करना, एक बार रिकॉर्डिंग देखना, बट स्टिल मैं एक बार ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। पर आप एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको और ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। देखिए 1 1 क्यों आया? देखिए जो हम बात कर रहे हैं, शेप क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन दी एरे, कि आपकी जो एरे है उसमें कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं। तो जो रो एंड कॉलम है ना, एक 2 डायमेंशनल फिगर है। आप ऐसे इमेजिन करो कि रो रिप्रेजेंट करता होगा आपकी कोई एक एक्स एक्सिस को, एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट करते होंगे आपके वाई एक्सिस को। तो ये क्या फिगर हुई? 2D फिगर। क्योंकि तो जितना भी टैबुलर डेटा होगा वो हमेशा 2 डायमेंशनल स्पेस में होता है, टैबुलर डेटा, क्योंकि एक एक्स एक्सिस होगी एक वाई एक्सिस होगी। तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन दी एरे। कैसे निकालेंगे आप?
आप शेप की बात कर रहे हैं तो आप देख रो कैसे काउंट करोगे, पहले 2D एरे ढूंढोगे। 2D एरे मतलब जहां से दो ब्रैकेट वाली एरे, इसे आप बोलते हैं 2D एरे। ईच एंड एवरी ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। ये हो गई आपकी 2D एरे। इसमें काउंट करेंगे रो एंड कॉलम। तो ये हो गई आपकी रो 1, ये हो गई आपकी रो 2, ये हो गई रो 3, ये हो गई आपकी रो 4। तो 4 रोज है आपके। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। अगर इसमें भी देखोगे तो इक्वल कॉलम्स होंगे ईच रो में, तो मैं लिख दिया 5। पर ये 2D एरे अचीव कब होगी? जब मैं इस वाली डायमेंशन में एंटर करूंगा और इसमें, मतलब ये दो डायमेंशन दे रखी है। हम डायमेंशन में एंटर हमेशा 1 बाय 1 करते हैं। तो ऐसे समझिए, मैंने पहले इसमें एंटर किया तो आ गया 1, फिर मैंने इस वाली डायमेंशन में एंटर किया तो आ गया 1। उसके बाद मुझे क्या मिली? एक 2D एरे। एंड 2D एरे के अंदर क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम। रोज कितनी है? 4, कॉलम्स कितने हैं? 5। तो 1 1 4 5 आपके ये हो गए इसके अंदर, 1 1 4 5। इसी के ऊपर हमने लास्ट में काफी सारे एग्जांपल्स के तो बहुत सारी चीजें बात की थी इसी के ऊपर। तो कुछ आइडिया लगा आपको कि 1 1 क्यों आया? ओके, बट मैं स्टिल यही बोलूंगा, जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है नमपाई की, वो एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखें एंड देन उसके बाद डाउट्स पूछे, तो बहुत जल्दी आपको क्लियर होंगी चीजें। ओके, मे बी कुछ चीजें अभी ऐसी हो जो शायद क्लियर ना हो पाए, बट रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपको लास्ट क्लास की डैम श्योर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब इंडेक्सिंग पे आते हैं अपना। ठीक है, आज कहाँ गई? अरे अरे कहाँ गई? एक मिनट को। ये नहीं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ओके, एक आंसर आ रहा है हमारे पास 19। बाकी कोई? यस नमन, आपको कुछ याद है? क्या आंसर होगा इसका? ओके, एक आंसर आया किसी का 4। 4 ही होगा। ओके, हाँ आर्य, क्या चीज? ओके, आर्यन का आंसर आया 3rd रो। हाँ आशा, 3rd रो। ओके, लेट्स सी, चेक करते हैं अभी ऑनलाइन वालों का। बात करें, चिराग कह रहे हैं 3rd रो। हाँ विश्वजीत, 3rd रो। ओके, चलिए चेक करते हैं क्या आंसर होगा। किस तरह से सॉल्व करना है एक बार देख लो। ये 0 का मतलब क्या है? मैं एक डायमेंशन में एंटर कर चुका हूं। जब मैं एक डायमेंशन में एंटर करूंगा तो इतना मुझे आंसर मिल रहा है जो भी मैंने सेलेक्ट किया है। ये वाला भी ब्रैकेट है, इतना मुझे आंसर मिल रहा है इस डायमेंशन में एंटर। फिर मैंने क्या किया? ए को 0 डायमेंशन में एंटर किया, तो इतने पार्ट का आंसर क्या मिल रहा है मुझे? एक 2D एरे। इतने पार्ट का आंसर क्या मिल गया? एक 2D एरे। और मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? जब आप एक बार 2D एरे अचीव कर लोगे तो जो आप इंडेक्सिंग करोगे किसके लिए करोगे? रोज के लिए। अगर आपने एक बार 2D एरे अचीव कर लिया
तो जो आप इंडेक्सिंग करोगे किसके लिए करोगे, रोज के लिए। तो अगर हम बात करें इसमें -2 वाली रो कौन सी होगी, तो -1 -2, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका 11 12 13 14 15, और चेक किया तो यही आ रहा है मेरा आंसर। क्लियर हुआ। अच्छा आप भी नहीं आते शायद लास्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग देखी थी आपने, ठीक है फिर तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस बताइए। ओके एक आंसर आ रहा है हमारे पास 1, ठीक है, और बताइए अब बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है। एक आंसर आ रहा है हमारे पास 16। हाँ आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा। यस है ना, 1 आएगा। अच्छा क्या आंसर आएगा पीछे, हाँ पीयूष 1 ही आएगा। अच्छा हाँ आर्यन क्या आएगा, ठीक है इसका आंसर आएगा आपका 1। देखो कैसे होगा, यहां तक देखें तो 2D एरे अचीव हो गई होगी आपके पास। -4 काउंट करें, -1 -2 -3 -4, ये वाली रो सिलेक्ट हो गई। क्या करना है, जीरो इंडेक्स देखो तो 1, तो क्या आ गया आपको 1 आ गया, सिंपल। बोलिए क्लियर हुआ। ठीक है ऑनलाइन वाले भी 1 बोल रहे हैं, ओके ठीक है। ये वाला बताइए मुझे क्या आएगा, जो सिंपल है। देखो यहाँ से 2D एरे मिल गई होगी, फिर आप ढूंढ रहे हो फर्स्ट वाली रो, तो 0 1 6 7 8 9 0, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सेकंड रो। ठीक है जल्दी से क्विकली ये वाला बता दो मुझे, लास्ट वाला। ओके क्या आएगा, 18, ओके बाकी कोई 18 के अलावा। यस पीयूष क्या आ रहा है, ओके एक आंसर है 17, एक आया 18 आएगा। ठीक है चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहां तक आप क्या कर रहे हो, 2D एरे अचीव कर रहे हो, और 2D एरे अचीव करने के बाद इंडेक्सिंग किसके लिए होगी, रो के लिए। तो 0 1 2 3 ये वाली रो सिलेक्ट हो चुकी है। अब कौन सा एलिमेंट लेना है, कॉलम सेकंड वाला 0 1 2, तो क्या आ गया आपका 18। क्लियर हुआ। ठीक है ये तो खैर इंडेक्सिंग थी, मैं खैर इंडेक्सिंग नहीं पढ़नी है, मैं तो स्लाइसिंग पढ़ना है आज, तो जस्ट एक रिवीजन लिया हमने इंडेक्सिंग का। राइट कोमल परफेक्ट। ठीक है अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट जो हमारा आज का क्लास का मेन टॉपिक था, स्लाइसिंग करना। देखो इंडेक्सिंग में एक प्रॉब्लम है, इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम क्या है, आप एक बार जूम करने का ट्राई करता हूँ थोड़ा सा, फिर स्क्रॉल हो गया। ये रहा, हाँ ठीक है तो हमारे पास एक एरे है, ठीक है। अब इंडेक्स में प्रॉब्लम है, इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम क्या है, आप ये समझो कि आप एक बार में एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर एलिमेंट ही फैच कर पा रहे हो, बट अगर मुझे कुछ चाहिए हो ये इतना पार्ट, ठीक है, या मुझे कुछ चाहिए हो इतना पार्ट, या मुझे चाहिए हो इतनी एरे, मतलब
मुझे मल्टीपल रोज चाहिए और मल्टीपल कॉलम्स चाहिए हो तो कैसे करेंगे? इंडेक्सिंग के थ्रू तो पॉसिबल ही नहीं है। इंडेक्सिंग या तो आपको एक कोई रो देगा, ठीक है, या तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट देगा रो का, ठीक है। तो ये काम कैसे करोगे? तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग का कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या सिंटैक्स लिखते हो आप स्लाइसिंग में? ठीक है, सबसे पहला एम तो आपका यहाँ पे भी यही रहेगा कि आपको 2D एरे अचीव करनी होगी। 2D एरे मतलब इससे क्या हुआ, एक डायमेंशन, इससे क्या हुआ, मैं एक डायमेंशन में एंटर कर गया तो आपके एक ब्रैकेट्स कम हो जाएंगे, पर रो एंड कॉलम किस में होते हैं, 2 डायमेंशन में। तो अगर मुझे रो एंड कॉलम फैच करने तो 2D एरे में जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक और 0 लगा के एक और डायमेंशन में मैंने अपना एंटर किया, जिससे क्या हुआ, मुझे एक 2D एरे मिल गई, राइट। 2D एरे मिलने के बाद मैंने चेक किया कौन सी रो चाहिए, कौन सा कॉलम चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से स्टार्ट होगा स्लाइसिंग का सिंटैक्स। देखिए ये कॉमा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। आप कॉमा के लेफ्ट में जो इंडेक्सिंग करते हो या जो स्लाइसिंग करते हो वो करते हो आप रोज के लिए। तो आप बताओगे यहाँ पे स्टार्ट रो, आपको कौन सी रो से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर कोलन, फिर आप बताओगे स्टॉप रो, किस रो पे जाके रुक जाना है। कॉमा के लेफ्ट में रो के लिए बताओगे आप। अब कॉमा के राइट में आप दोगे स्टार्ट कॉलम, किस कॉलम से स्टार्ट करना चाहते हो, कोलन। फिर बताओगे स्टॉप या फिर एंड दो लिख दो, ठीक है, एंड कॉलम। आप बताओगे किस रो से स्टार्ट करना है, किस रो पे जाके रुक जाना है, क्योंकि कॉमा के लेफ्ट में रोज के लिए करोगे। कॉमा के राइट में किस कॉलम से स्टार्ट करना है और किस कॉलम पे जाके रुक जाना है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे याद रखना ये जो एंड है ये रेंज फंक्शन की तरह ही है जो स्लाइसिंग पढ़ी थी अपने इंडेक्सिंग में, बस स्ट्रिंग वगैरह में एक कम चलेगा, -1 टाइम्स। स्टार्टिंग का तो इंक्लूड करेगा और जो एंड इंडेक्स हमेशा एक कम चलता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे सपोज यही फैच कराना हो, ये 7 8 12 13, तो किस तरह से कर सकते हैं हम इसको 7 8 12 13 को, ठीक है। तो देखिए किस तरह से करोगे, 7 8 12 13 फैच कराना है। सबसे पहले बताइए 7 8 12 13 फैच करना है तो किस रो से मुझे स्टार्ट करना है, बताइए किस रो से स्टार्ट करना है मुझे। तो यहां से क्या लिख दूं मैं, 1। किस रो पे जाके रुकना है, 2 पे रुकना है, पर मुझे क्या लिखना चाहिए, 3, क्योंकि ये कम चलेगा ना। अगर मैं 2 लिखता हूं, समझो आप ऐसे नीचे लिख दूं, नीचे ऊपर नहीं करता, नीचे लिखता हूं, मैंने वो लिखा 1 और रुकना है। अब यहाँ पे मैंने सपोज दिया 2। अगर मैं इतना लिख के रन करता हूं, 1 से स्टार्ट करो 2 पे जाके रुक जाओ, तो बताओ इतने पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए, 6 2 0, क्योंकि 1 2 2 तो इंक्लूड करेगा नहीं, तो भी 6 7 8 9 0 वाली रो आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ। आप देखो 2 डायमेंशन में एंटर किया, 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। रुकना कहाँ पे, 2 पे, 2 वाली रो पे जाके रुक जाना है, पर ये तो एक कम चलेगा तो इसको कंसीडर ही नहीं करेगा। तो अब 6 7 8 9 0 वाली रो आ गई, तो मुझे ये वाली रो भी तो चाहिए थी, ये वाली, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 3। इससे क्या अचीव हो जाएगा मुझे, 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15, ये वाली रो मैंने अचीव कर ली। बोलिए इतना क्लियर हुआ। ये रो भी मैंने क्या कर लिया, अचीव, और मुझे चाहिए क्या था, कुछ ये एलिमेंट। अभी कॉलम्स पर बात करेंगे। बोलो रो के लिए क्लियर हुआ, किस रो से स्टार्ट करना है, किस रो की हमें रिक्वायरमेंट है। अब कॉलम की बात करते हैं। बताइए अब यहाँ पे आते हैं हम कॉमा के राइट में, किस कॉलम की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट कॉलम की। 0 1 1 वाले कॉलम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और स्टॉप कहाँ पे करना है मुझे, कॉलम सेकंड पे। अगर मैं इसको सेकंड लिखता हूँ, समझिएगा,
इसको लिखता हूँ 2, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा 7 7 12 आ जाएगा। आप देखो 1 कॉलम मेरा हो गया ये वाला, 2 हो गया ये वाला, पर ये तो एक कम चलता है, तो क्या आ गया 7 12। इतना करने पे क्या मिल गया मुझे 7 12, पर मुझे क्या चाहिए था, ये वाला कॉलम भी तो चाहिए था, क्या लिखूंगा 3, तो 7 8 12 13। बोलिए क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज? हाँ मैंने सोचा नहीं, लेकिन जो स्लाइसिंग है वो प्रिंट फंक्शन का ही कोई मतलब एक तरीके से कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, या फिर मतलब क्या चीज है? देखो इंडेक्सिंग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्या पोजीशन है, ठीक है। स्लाइसिंग क्या है, जो आप एलिमेंट निकाल रहे हो कहाँ से निकाल रहे हो, प्रॉपर्टी है, मतलब प्रिंट फंक्शन की ना लेके आप, प्रिंट फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है, मैं समझिए आप उसे समझो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट ट्रीट कर रहे हो उसको, आर्ग्यूमेंट नहीं है वो कोई, वो क्या है आपका एक डेटा टाइप की प्रॉपर्टी है। आप इंडेक्सिंग करके देखो न्यूमेरिक नंबर में। अब अगर मैं आपसे ये आंसर पूछूं, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ देखो, तो प्रिंट लिखा, मैंने पूछा आर्यन से कि 0, बताइए 0 इंडेक्स पे क्या है इसमें, एरर आएगा, इंटीजर नॉट आइटरेबल होते हैं, इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं तो हो सकते, तो ये डेटा टाइप की प्रॉपर्टी है इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, प्रिंट फंक्शन की फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कैसे होती है स्लाइसिंग? यस ऑनलाइन आप लोग बताइए मुझे, बाकी अभी और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, बट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिनकी फर्स्ट क्लास है आज वो रिकॉर्डिंग जरूर देखें लास्ट वाली, ठीक है। तो चलिए अपना स्टार्ट करके अपना यहाँ से चीजों को, ये आपके पास एरे दे रखी है, ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ आपको क्लियर होता कि चीजें। बताइए फर्स्ट वाले का आंसर बताइए क्या आएगा? एट 9 13 14। यस नमन समझ आ रहा है? चलिए चेक करते हैं क्या आंसर होने वाला है इसका, ठीक है। यहां तक 2 डायमेंशन एरे में आ गए, मतलब ये वाले ब्रैकेट सब हट गए होंगे 2 डायमेंशन एरे, ठीक है। और हमने क्या सीखा था, अगर एक बार 2D एरे अचीव कर ली, अगर हमने एक बार 2D एरे अचीव कर ली तो इंडेक्सिंग किसके लिए करेंगे, रो कॉलम के लिए। 2D एरे आ गई क्योंकि 2 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं हमें। अब 1:3 किस रो की बात हो रही है, 1 से लेकर 3 रो तक की, काउंट करते हैं 0 1 2 3, पर 3 तो हमें इंक्लूड करेंगे नहीं, ये कम चलता है, ठीक है, तो इंक्लूड नहीं होगी ये वाली रो। तो अगर इतने ही पार्ट का आंसर देखें, 1:3 का क्या हो गया 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15। अब कॉलम की बात करते हैं, 2:4 बोल रहा है, 0 1 2, ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, रुकना कहाँ पे है 4 पे जाकर रुक जाना है, 2 3 4, ठीक है 4 पे रुकना है, पर ये तो एक कम चलेगा, ये तो इंक्लूड होगा ही नहीं, तो 8 9 13 14। बोलिए क्लियर है? दिखा भी देता हूं आपको आंसर, 8 9 13 14 क्लियर हुआ, ठीक है। बताइए नेक्स्ट वाला। Six, 7, 8 only, okay. 9 तक आएगा, 6 7 8 9, ओके
सेवन एट नाइन 12 13 14। एक बार ऑनलाइन वालों से पूछते हैं। 7 8 9 12 13 14। ओके, चलिए चेक करते हैं क्या आंसर होने वाला है इसका। इधर देखो आप लोग एक बार, यहां तक आप 2D एरे अचीव कर गए। 1:3, 0 1 2 3। पर ये तो एक इंक्लूड करेगा नहीं, तो ये वाली रो तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो अभी तो हमने दो रो, ये वाली दो रो अचीव करी इनसे। कॉलम की बात करते हैं 1:4, 0 1 2 3 4, यहाँ पे आना है। पर 4 तो आएगा ही नहीं, लास्ट वाला इंक्लूड ही नहीं होता। 7 8 9 12 13 14, राइट। देख लो एक बार आंसर दिखा देता हूँ। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब आप बताते ही जाइए आंसर्स क्या होगा इसका। केयरफुली बताइएगा सोच कर। हाँ, चाहो तो कॉपी पेन पे लिख बना सकते हो आप। तो हाँ, कॉपी पेन पे ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इस एरे को यस पीयूष। ठीक है, पीयूष कह रहे हैं 7 8 में कुछ आएगा। यस भविष्य, क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा इसका आंसर आप बताइए। यस फर्स्ट बेंच पर बताइए क्या आंसर आएगा। राइट, 2 ही आएगा। देखो आप लोग ऑनलाइन वालों से देख लेते हैं क्या आंसर है। 2, ठीक है, 2 आएगा, बिल्कुल सही है। कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। देखिए 2D एरे अचीव की होगी, -4 रो सिलेक्ट करनी है। -1 -2 -3 -4। रुकना कहाँ पे? -3 पे रुकना है। -1 -2 -3 पे जाकर रुक जाना है। पर ये तो इंक्लूड करेगा ही नहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं आया। सिर्फ पहली रो सिलेक्ट हुई अभी तक, इतने पार्ट का, ओनली अ सिंगल रो। अब कॉलम्स की बात कर लें, -1 -2 -3 -4। ठीक है, रुकना कहाँ पे? -3 पे। -1 -2 -3 पे रुक जाना है, पर ये तो इंक्लूड करेगा ही नहीं, तो क्या बच गया हमारे पास? 2। क्लियर हो गया इतना? ओनली अ 2। अब इसको केयरफुली बताना आप लोग। ये वाला शिवन्या बताएंगे इसका आंसर। यस ऑनलाइन आप लोग बताइए क्या आएगा, जब तक आप लोग भी कैलकुलेट करिए। स्टेप सही नहीं है इसका कोई।
दे सकते हो, पर इसमें इंक्लूड नहीं है टाइम। हाँ सेम लॉजिक। क्या पता नहीं, मैंने भी अभी चेक नहीं किया क्या आंसर है, मैं भी कैलकुलेट करूंगा। मैं तो ऐसे ही पूछ लिया है, जब आप लोगों का आंसर आएगा तब मैं इसमें सोचूंगा क्या आएगा, निकालता हूँ मैं भी। समझ गया, मेरे को तो मिल गया आंसर क्या आएगा। क्या एक सेकंड, एक 201505 ठीक है। हाँ शिवन्य आप कुछ कह रहे हैं? 201505 ओनली 20 ओके ठीक है। एक आंसर आया 20, एक आया 201505। हाँ आपके बोले भविष्य लास्ट ऑफ पूरी 16 से लेकर 20 तक का। अच्छा पूरी 2D मैट्रिक्स। ऑनलाइन वालों से पूछते हैं क्या आंसर आ रहा है। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं 20 आएगा, चेक करते हैं, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। ये साधन क्या आएगा? चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। यस क्या आंसर आएगा? कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 to 3 वो 5 6 से लेकर 20 तक का। 1 मतलब आप कह रहे हो 1 से 20 तक का। ये तो ठीक है, इधर देख लो एक बार, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए मैंने भी कैलकुलेट किया, मैं भी करता हूँ। देखो ये 2D एरे अचीव हो गई। -1 से स्टार्ट करना है, स्टार्ट है -1, ये वाली रो सिलेक्ट हो गई, -1 वाली रो। एंडिंग पॉइंट नहीं दे रखा, तो अभी जस्ट इतना आएगा। एंडिंग नहीं दे रखा ना, इसके नीचे तो कोई रो लिखी नहीं है, तो ये रो सिलेक्ट हो गई। बोलिए इतना आंसर बताया भी मैंने, इतने आंसर में कोई डाउट है तो बताओ। एंडिंग पॉइंट नहीं है, अगर इसके नीचे रो होती वो कंसीडर हो जाती, पर नहीं है, तो 16 17 18 19 20 वाली रो सिलेक्ट हुई है, इसके ऊपर की नहीं होगी, तो वहीं पे रुक जाएगा ना। अभी मैं इसके बाद एक एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा, एक लिस्ट का एग्जांपल देके। ठीक है, अब -1 वाली से स्टार्ट करना है कॉलम। -1 वाला कॉलम का ये रहा, तो 20 आंसर सही था, जिसने भी 20 बोला था। ऑनलाइन वाली भी 20 बोल रहे थे, राइट 20 इज द आंसर, देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, जो आपका कंफ्यूजन है इस चीज को लेके, एंडिंग वाले को लेके। हमारे पास ठीक है, अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। पहले आप इसको, जहां पे डाउट आ रहा था आपको, पहले यहां समझिए। प्रिंट एल ऑफ, इधर देखिए आप लोग, मैं आपसे अगर पूछता हूं -1 कोलन का आंसर बताइए एक लिस्ट में। -1 कोलन का आंसर लिस्ट में 5 आएगा। तो आपने 5 1 to 3 क्यों नहीं बोला? यहाँ पे तो आप ये कर रहे थे 16 17 18 20, फिर ऊपर चले गए। क्लियर हुआ? इसके बाद कुछ भी नहीं है ना, तो उसको भी कंसीडर कर लेते। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा -2, बताओ क्या आंसर आएगा आपकी बात? क्या आंसर आएगा इसका? 4 आएगा ओनली, और कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं आएगा, 4 आएगा। 5 भी तो आएगा, एंडिंग में कुछ भी नहीं है, जितना है सब कुछ कंसीडर हो जाता है। वो -1 के स्टेप में वो चेंज हो जाएगा। हाँ फिर वो वहाँ पे भी चलेगा, पर वहाँ पे स्टेप साइज नहीं दे रखा था ना मैंने। वो क्लियर हुआ आप लोगों को? वो सर जब हम 0 से इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो भी हमारा एंड पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है, और हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो एंड पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, तो आपका एंड पॉइंट ऊपर जा रहा है। मैंने लिखा -1 ये आ गया, ठीक है। अब एंडिंग नहीं दे रखी ना मैंने, तो मतलब -1 के बाद तो एक तरीके से रिवर्स चल रहा है ना, मतलब -1 -2 ऊपर जाएगा। तो अगर मैं उस वैल्यू से यहाँ पे अपने आगे के प्रिंट करेगा तो उसके आगे के प्रिंट आगे वाले -1:0 है ये, आप ये मानो।
माइनस में, हाँ राइट टू लेफ्ट जाता है माइनस में। है अभी नीचे एक दो एग्जांपल इसी पे बेस। कंफ्यूज हो गई क्या? देखो सिंपल है, देखो आप ऐसे समझो, -1 वाली रो क्या सिलेक्ट हुई? ये हुई। एंडिंग पॉइंट नहीं दे रखा, इसके नीचे कुछ है नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जाकर रुक गया। अब -1 यहाँ से काउंट किया, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 20 आ गया। एक बार इस वाले को ट्राई करो। क्या 16 to 20? कहाँ पे? अभी लिखूंगा मैं इस क्वेश्चन के आंसर बताने पर -2 भी लिख दूंगा। 16 to, ठीक है। ठीक है, क्या आंसर आएगा देखो आप लोग, ये वाला मैं बता देता हूँ। स्टिल -1 है, लास्ट रो ही सिलेक्ट हो रही है, एंडिंग पॉइंट नहीं दे रखा, अब स्टार्टिंग नहीं दे रखी, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करता है? स्टार्टिंग से। रुकना कहाँ पे है? -1 पे जाके रुक जाना है, और ये कम चलता है, तो क्या होगा? 16 से 19 रन किया, 16 से 19, बोलिए क्लियर हुआ? अब आप बोल रहे थे -2 देने के लिए, आशा? हाँ कॉलम में -2 दिया, तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए? कहाँ पे रुकेगा? -1 -2 18 पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि ये तो आप कंसीडर ही नहीं करोगे, ये लास्ट इंडेक्स में दे रखा है। अगर मैं ये दे रखा होता, ठीक है, ये हो गया इतना 18 पे, अगर मैंने इसको ऐसा लिख रखा होता, समझो -2 कोलन, बताइए अब क्या आंसर आना चाहिए था? बताइए क्या आंसर आना चाहिए था? -1 -2 काम करना, -1 -2 -2 से स्टार्ट करना है, एंडिंग दे रखी है नहीं, तो 20 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो 1920 आ जाएगा इसका आंसर। अब समझ आया? वैसे जब आप डेटा पे करोगे इतनी कोई टिपिकल इंडेक्सिंग करने को नहीं मिलेगी आपको। आपको बस क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा, इसको आप यूज कैसे करोगे डेटा में, वो तो मैंने ऐसी बस मजे मजे में बना दिया, पर एक्चुअली आपको यूज कैसे करनी है मैं बताता हूँ। ऐसे कोई यूज नहीं करनी जो ट्रिकी बना के। हमारे पास मान के लो 1 से लेके 10,000 तक की रोज दे रखी है, मैंने बोला 300 से लेके 320 तक की रोज निकाल के दे दो डेटा में से, पूरी टेबल होगी उसमें 300 से 320 तक की रो निकालोगे, सिंपल लिखोगे 300:321 निकल के आ जाएंगी आपकी रोज। फिर मैंने बोला कि बीच के जो 4 और 5 वाले कॉलम है वो निकाल के दे दो, आप लिख दोगे 4:6, बस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा आपका, और कुछ नहीं। और इवन ये डायमेंशन में भी एंटर नहीं करोगे, क्योंकि पहले से ही देता टेबल में दिया होगा, तो डायमेंशन में एंटर नहीं करना, डायरेक्ट रो कॉलम क्लियर करना है जब आप 5 पे पहुंचोगे। सिर्फ इस लेवल पे इंडेक्सिंग होगी ओनली, वो तो बस ऐसे बना दिया है। बताइए इसका आंसर। फोर्टीन 15 12 11 कह रहे हैं आप? आप कह रहे हैं 13 14 15? ठीक है, चेक करते हैं एक बार, ऑनलाइन वालों का देख लेते हैं आंसर।
13, 14, 15, 18, 19, 20 भी बोल रहे हैं। चेक करते हैं क्या आंसर होगा। देखिए इधर देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। -2 अभी भी बताया मैंने, -1 -2 यहां से स्टार्ट करना। रुकना कहां पे है, नहीं दे रखा, ये वाली रो भी कंसीडर हो गई। रो के लिए क्लियर हुआ, एंडिंग नहीं दे रखी ना, उसके नीचे एक रो है। अब 2:100, 0 1 2 100। स्लाइसिंग के केस में कभी भी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं होता, इंडेक्सिंग में होता है ओनली। तो 100 में क्या हो गया, पूरा आ गया ये। तो 13, 14, 15, 18, 19, 20 क्लियर हुआ। 100 मतलब ऑल, जितना है। अगर मैं इसको आगे और कंटिन्यू करूं तो 100 इंडेक्स भी मिलेंगे। इंडेक्सिंग में एरर थ्रो कर देता है। ये वाला बताइए। जब हमने लिस्ट पढ़ा था क्लास में तो हमने नेस्टेड लिस्ट की इंडेक्सिंग पढ़ी थी, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पीयूष कह रहे हैं 12, 13, 14 ओके। एक आंसर है 12, 13, 14 ओके। यस नमन आप बताओ। 12, 13, 14, 15 7, 8, 9, 0, 12, 14 आप कह रहे हैं ये वाली दोनों रो, ठीक है। हाँ भविष्य आप बताइए। अच्छा आप तीनों रो को बता रहे हो। हाँ आर्यन 12, 13, 14, 15 नहीं, ठीक है। आप कह रहे 12, 13, 14, 15 नहीं। हाँ आप बताओ। 17, 18, 19 वाली। अच्छा ठीक है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, सबके डिफरेंट आंसर हैं, ठीक है। 12, 13, 14 ज्यादा बोल रहे हैं लोग, एक बार देखते हैं। अच्छा बिस्जीत भी कह रहे हैं। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर होगा। देखो आप लोग इधर देखेंगे, 1:4 के लिए करेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 नहीं दे रखा, तो ये 3 रो सिलेक्ट हो गई। बोलिए पहले, इतना क्लियर हुआ। 1:4 का मतलब ये 3 रो सिलेक्ट हो गई। फिर -4 से -1, -1 -2 -3 -4 यहां से स्टार्ट करना है। रुकना कहां पे है, -1 पे जाके। -1 यहाँ पे आ रहा है, ये तो एंडिंग है, इसको तो इंक्लूड करते नहीं है एंड इंडेक्स को। हटाओ क्या बच गया ये, तो भविष्य वाला आंसर दिखता। 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19। देखिए यही आंसर होगा इसका भी। क्लियर हुआ। चलिए लास्ट वाला और बताइए, फिर कुछ और चीजें पढ़ेंगे हम। जितना आपके यूज की था उससे उतना पढ़ चुके अब स्लाइसिंग, मोर देन यूज। इतना टिपिकल आपको करना भी नहीं पड़ेगा कभी। अब ये वाला आप लोग सही बताना सब लोग। सही है वैसे। 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 होगा। देखिए -3 से -2, -1 -2 -3। रुकना कहाँ पे, -2 पे जाके रुकना है। -1 -2 पे रुकना है, पर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली रो सेलेक्ट हो चुकी है। अभी क्या चाहिए, 0:4
0 1 2 3 4, 4 तो इंक्लूड करना ही नहीं है, 6 7 8 9, ठीक है, जो भी है। इतना क्लियर हो गया था? बताइए आप लोगों को। एक काम करता हूँ, इस एरे को कॉपी कर लेता हूँ दूसरी फाइल में ताकि चीज़ें और समझा पाऊँ। ये वाली फाइल शेयर करूंगा ना मैं आप लोगों को। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल, ठीक है, करा सकते हैं, हो जाता है, मैं करके दिखाता हूँ। रिवर्स में एरे प्रिंट करनी है तो देखो मैं दिखा देता हूँ, अब क्वेश्चन पूछ लिया है तो इसमें जितना ज़्यादा जाओगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। देखो कोलन कोलन -1, ठीक है, अरे -1, ठीक है। अगर इतने कोई मैं अगर प्रिंट करता हूँ NT, ठीक है, ये हो गई रोज रिवर्स में। रो रिवर्स में दी थी कोलन कोलन -1, अब कॉलम रिवर्स करते हैं, कोलन कोलन -1, कॉलम भी कॉमा नहीं लगाया, एक तो जब कॉमा लगाया है 3 आ गए थे, -1, ये कोलन कोलन -1, कोलन कोलन -1, ये हो गए कॉलम्स भी रिवर्स में। ये वाला कॉलम आगे आने लगा 20, जो कभी पहले यहाँ पे था, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने पाइथन में पढ़ा है इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का, एग्जैक्टली वही अप्लाई हो रहा है, कुछ भी नई चीज नहीं हुई है यहाँ पे। जीरो टू 100 वाला देखो सिंपल है। देखो एक चीज देखो, लिस्ट लिखी हुई है एक, मैंने लिखा प्रिंट L of 100, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? 1 to 100, बताइए। एरर आएगा, इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग में एरर आता है। अब मैं इसको बता दूं मुझे स्टार्ट कहां से करना है। मैंने बोला 0 से स्टार्ट करना है, या मैंने बोला 0 से क्यों, मैंने कहा 2 से स्टार्ट करना है। तो 0 1 2 3 से लेकर 4 5, 3 से लेकर 4 5। अगर आप स्टार्टिंग रेंज बता दे रहे हो, डिफाइन कर दे रहे हो, तो एंडिंग आप कितना भी दे दो, उसे पता है स्टार्ट कहां से करना है। या सिंपल मतलब स्लाइसिंग में कभी एरर आता ही नहीं है आपका, बस ये था, ठीक है। अब शेप मैनिपुलेशन देखिए, शेप मैनिपुलेशन लास्ट हमने शैलो को भी डीप को भी पता था ना, तो ये नहीं पता था। शेप मैनिपुलेशन देखो, यूज नहीं होगा आपका पर ठीक है देख लो। एरे लिखी मैंने, एरे बना लिया 1 2 3 4, 4 रो, चलो ऐसे बना लेता हूँ 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गई मेरी एक एरे, जैसे नाम दे दिया मैंने कुछ ए का, ऐसे दिखती है आपकी एरे, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इस एरे की शेप बताइए, साइज बताइए एंड हाँ शेप एंड साइज बताइए क्विकली। ये होगा इसकी शेप एंड आप मुझे बताओ साइज क्या आएगी। शेप एंड साइज, शेप बताता है रोज एंड कॉलम कितने हैं, साइज बताता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। अरे तो देखिए एक मिनट को, मुझे कुछ और बनाना था, मुझे कुछ और एग्जांपल दिखाना है, तो उसके लिए मैं इसमें नहीं दिखा पाऊंगा। 3 3 6 3 हाँ 12 हो गए, इतना क्लियर है। 4 रो 3 कॉलम है और एलिमेंट काउंट करोगे तो 12 एलिमेंट आएंगे, या फिर रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दोगे उतने ही आपके एलिमेंट होते हैं,
ठीक है, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन कि टोटल एलिमेंट कितने 12। अब ये 12 एलिमेंट की एरे को कितनी पॉसिबल शेप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इस 12 एलिमेंट की एरे को कितनी पॉसिबल शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कौन कौन से शेप में? हाँ ठीक है, एक आंसर है हमारे पास 1 क्रॉस 12 और कुछ 12 क्रॉस 1, हाँ अब 3 क्रॉस 4, ठीक है, और 4 क्रॉस 3 में तो दे रखी है आपकी है 2 क्रॉस 6 हो सकती है और बस इतना ही है, इतने ही फैक्टर होते हैं आपके 12 के। ठीक है, तो देखो कहते हैं इसको, मैंने लिखा ए डॉट रीशेप, मैंने बोला ए नाम की एरे को बना दो, 6 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम्स होने चाहिए, बन गई आपकी एरे 6 रोज 2 कॉलम। मैंने बोला नहीं 12 रो चाहिए 1 कॉलम चाहिए, वर्टिकली स्टैक हो जाएगी आपकी एरे। 12 रोज है 1 2 3 4, एक सिंगल कॉलम है इसमें, ठीक है। मैंने बोला नहीं 1 रो 12 कॉलम्स हॉरिजॉन्टली हो जाएगी आपकी। मैंने बोला 2 रो 6 कॉलम या 6 रो 2 कॉलम, टू रो 6 कॉलम में ऐसी दिखेगी। क्लियर हुआ? अब मैं इसे कोई एक वियर्ड सी शेप दे दूं 3,6 एरर, 12 एलिमेंट की एरे है, इसमें कहां से रिप्रेजेंट होएगी? तो 18 एलिमेंट की होती है शेप। तो आप अपनी एरे को शेप मैनिपुलेट भी कर सकते हो, पर जो भी आपको इससे मिल रहा है आपकी ओरिजिनल एरे में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, याद रखना। शैलो कॉपी बन रही है, बेसिक डीप कॉपी। इतना क्लियर हुआ? अब मेरी ए नाम की एरे कुछ ऐसी दिखती है, मैं क्या चाहता हूं जो रो है वो कॉलम बन जाए, कॉलम रोज बन जाए, ठीक है, ट्रांसपोज हो जाए। अभी क्या दे रखा है इसका 4 रो 3 कॉलम दे रखे हैं, तो ट्रांसपोज करने के लिए मैंने क्या किया np डॉट ट्रांसपोज ऑफ ए रन किया। आपकी पहले एरे ऐसे दिखती थी, ये रो थी आपकी कॉलम बन चुकी होगी, कॉलम बन गया, ये ऐसे थी, ये कॉलम बन चुका होगा मेरे में। क्लियर हुआ? अब इसकी शेप निकालोगे तो क्या आएगी 3 रोज 4 कॉलम। क्लियर हुआ? ओरिजिनल में चेंजेस नहीं होंगे, आप ए में सेव कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इतना नहीं लिखना चाहते, एक काम करो ए डॉट कैपिटल टी लिख लो तो भी ट्रांसपोज कर देगा वो। ए डॉट कैपिटल टी लिख लोगे तो भी वो ट्रांसपोज आपका हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपसे एक चीज पूछता हूं, थोड़ा प्रोग्रामिंग वाली है, आप मुझे बता सकते हो प्रोग्राम, अच्छा ये बताओ ट्रांसपोज क्या है आपका, फंक्शन है या क्या है, क्या चीज है ट्रांसपोज? पहले फंक्शन है। यस अविश, क्या है ट्रांसपोज? फंक्शन है ट्रांसपोज। मेथड है, अरे मेथड है ये तो, फंक्शन कहां से हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का काम करता है ना ये, ऑब्जेक्ट के साथ ही मेथड कॉल होता है क्लास में। क्या दोनों में फर्क क्या होता है? देखो फंक्शन और इसमें मॉड्यूल क्या है, कलेक्शन ऑफ पैकेजेस है, सिंपल, जिसमें आपकी क्लास होती है। क्लास किसी भी मॉड्यूल के अंदर होती है। क्लास इज मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड मेथड। सिंपल मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन मेथड एंड क्लासेस। सिंपल टर्म्स में एक मॉड्यूल में मल्टीपल क्लासेस होती हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, जैसे आप चलो बताना ही पड़ेगा फिर। एग्जैक्टली ये भी कह सकते हो। देखो सिंपल बोले फंक्शन इंडिपेंडेंटली कॉल हो जाता है, लेंथ ऑफ एल, आंसर जो भी लेंथ आ रही है उसकी, ठीक है। अब मैंने बोला एल डॉट इंडेक्स, मतलब मुझे इंडेक्स यूज करना है तो इस एल को यूज करना पड़ेगा, और एल क्या काम कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ही मेथड कॉल होता है।
वैसे मेरा क्वेश्चन कुछ और था, पर मैंने सोचा कि पहले वो पूछता हूँ, शायद फिर जाके आप उस वाले को बता पाओगे। अभी तक मेरा एक्चुअल क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं। ऑब्जेक्ट के साथ मेथड कॉल होता है आपका, और फंक्शन डायरेक्ट कॉल हो गया, इसको तो कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये कैसे बिहेव कर रहा है समझो। ये बिहेव ऐसे कर रहा है कि पाइथन के बैकएंड में कोई डेफ नाम का फंक्शन बनाए जिसका नाम है लेन, और जो कि कोई एक पैरामीटर ले रहा है आपसे, और इसके अंदर फॉर लूप वाला लॉजिक लिखा हुआ, काउंट वाला। और ये कैसे कंसीडर हो रहा है कि कोई एक क्लास है, उस क्लास का नाम है लिस्ट, ठीक है। उस क्लास में कंस्ट्रक्टर होगा, मतलब इसको इग्नोर मानना है, थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चलेगा, पर ऐसे मैंने पूछ लिया था बेसिक नॉलेज के लिए। फिर उसमें एक मेथड होगा, जिस मेथड का नाम होगा इंडेक्स, ऐसा कुछ इमेजिन, ठीक है। पर मेरा क्वेश्चन कुछ और था वैसे। एग्जैक्टली देखो, फंक्शन कॉल किए जाते हैं, मेथड एक्सेस किए जाते हैं वाया ऑब्जेक्ट के थ्रू। पर मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि ये क्या चीज होता है, ये बता के दिखाओ ये क्या चीज है। फंक्शन है, मेथड है, ऑब्जेक्ट है क्या चीज ये थी? जिसने कोर प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी ना वो बता देगा। सही है, एट्रीब्यूट, और सिंपल टर्म से बोलूं वेरिएबल, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर बनता है। क्या बोल सकते हो, बेसिकली सिंपल टर्म से बोलूं एट्रीब्यूट या फिर वेरिएबल, जो आपने पढ़ा होगा पॉइंटर होते थे। क्यों नहीं हो सकता? देखो आपने पढ़ा होगा क्लास के बाहर से हम वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं, और क्लास के बाहर से वेरिएबल कैसे कॉल होता है? ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट। स्टैटिक अलग हो गया, ठीक है, पर इतना नहीं है, ठीक है। वो हमें एक डॉट टी नाम की चीज है जो ट्रांसफर करके दे देती है, बस कितना समझ लो, ठीक है। वही आपसे नहीं पूछने पड़ता कि डॉट टी क्या है, इस बात को याद रखना, ठीक है। हाँ तो यस अविश, बट पैरेंथेसिस नहीं है, तो वेरिएबल में पैरेंथेसिस थोड़ी ना आते। अब क्लास के बाद से वेरिएबल कैसे कॉल करते थे? वाया ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्रिएट किया गया होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर बना होगा। इसको वेरिएबल में असाइन किया हुआ है, इस तरीके से मतलब लिखा हुआ है, मतलब नहीं हमें तो नहीं दिख रहा है सिर्फ, अगर इनिशियली अंदर जाकर देखो तो हम ये किसी ने नहीं देखा कि पाइथन के बैकएंड में जो क्लास बनी उसके अंदर लॉजिक क्या है। अगर आपको लॉजिक पता चल जाए फिर क्या, आप अपना खुद का क्लास बना लोगे। क्लास हिडन होती है, जो क्लास होती है हिडन होती है, आपको क्लास का नाम पता है, क्लास का लॉजिक नहीं पता, ठीक है। हाँ तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं हम, आउट ऑफ द फ्लो चलेगा। हाँ तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब ब्रॉडकास्टिंग देख लो जल्दी से। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो मैंने दो एरे कॉपी कर लेता हूं, बनाने में टाइम लगेगा। ये रहा, कोई है दो एरे बन की, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। अब ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि एरे के अंदर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कराना, एंड एरे के अंदर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होगा आपका एलिमेंट वाइज। मतलब कि अगर मैं करता हूं प्रिंट एरे 1 प्लस एरे 2 तो किस तरह से परफॉर्म होगा? देखिए, फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा सेकंड एरे के फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट एरे का सेकंड ऐड होगा सेकंड एरे के सेकंड से, फर्स्ट एरे का थर्ड सेकंड एरे के थर्ड से। तो जो आंसर आ जाएगा आएगा इसका 70, 90, 110, इस तरह से। क्लियर हुआ ये चीज? अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर मैं लिखूं प्रिंट एरे प्लस 1, क्या आंसर आएगा इस केस में? फर्स्ट में सब में 1 1 ऐड हो जाएगा, मतलब एरे में जो भी ऑपरेशन करोगे एलिमेंट वाइज होगा। एक मिनट को, एरे 1
ठीक है, सब में 1 1 ऐड हो गया, 11 21 31। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। इवन आप कुछ इस तरह से भी ऑपरेशन कर सकते हो। मैंने एरे बनाई, ठीक है, सम वाला बताता हूँ आपको मेन। क्या? ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, और मैंने बोला मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एलिमेंट वाइज होंगे। हाँ सेम, फर्स्ट एरे का फर्स्ट, सेकंड एरे के फर्स्ट से, फर्स्ट एरे का सेकंड, सेकंड एरे के सेकंड से, इवन डिवीजन भी, मॉड्यूलस भी, सब कुछ। हाँ एक मिनट को, क्या क्वेश्चन था सर? इफ देयर इज लेस और मोर एलिमेंट इन वन ऑफ द एरे विल अपीयर अकर। ओके ठीक है, अगर हम ये करते हैं, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं हो पाएगा, शेप मिसमैच हो गई। ये 50 किससे मल्टीप्लाई हो ये तो बताया ही नहीं आपने, तो एरर आएगा। ठीक है, हाँ अब ये देखो आपका सम वाला, ठीक है, एक एरे और बनाता हूं मैं, सिंपल सी, 1 2 3 4 5 6 1 2 1। ठीक है, बी नाम दे दिया इस एरे को। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सम किया, np डॉट सम ऑफ b, क्या आंसर आएगा इसका? ये क्या करेगा, पूरी की पूरी एरे को ऐड कर देगा, एक एक एलिमेंट को आपस में ऐड करेगा टोटल। तो जो भी इसका आंसर आता हो 6 और ये जो भी ऐड करके आए, ये सब कुछ यहां से लेके यहां तक ऐड हो गया। इतना क्लियर हुआ? अब मैंने बोला कि ये तो पूरा का पूरा इंटायर एलिमेंट को ऐड कर रहा है, पर मैंने बोला जो एडिशन होना चाहिए ना, या तो रो के अकॉर्डिंग हो या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग, और ये आपको करना भी है पांडास में, जो अगला बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। क्या तो रो के अकॉर्डिंग ऐड होना चाहिए या कॉलम के अकॉर्डिंग ऐड होना चाहिए। तो कैसे करोगे, तो देखो np डॉट सम ऑफ b, इतना लिख रहे थे हम, तब पूरा ऐड कर दे रहा था। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमा x इज इक्वल टू 0। 0 मतलब क्या है, रो, तो जितनी भी रो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। हियर x इज इक्वल 0 मीन्स रोज। तो बताइए किस तरह से ऐड होगा, क्या आंसर आना चाहिए अगर रोज को ऐड करोगे तो आप? 6 फिर आप क्या बोल रहे हो, 15 फिर 4। अच्छा, अब मेरे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए इसका आंसर? 6 क्या, हाँ बोलो, 6 9 10, मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए। देखो कैसे होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बताओ, 1, रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, रो कैसे काउंट करते हो, ऐसे ही तो करते हो, तो 0, अरे तो मैं काउंट कर रहा हूं फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इंडेक्सिंग कोई ना करता, तो क्या हो गया, ये 6 हो गया। फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, कॉलम ऐड नहीं करता, रो चेंज हो रही है, चेंजेस किस में आ रहा है, रो में, कॉलम फिक्स्ड है, कॉलम 1 ही है, रो में चेंज हो रहा है, रो के अकॉर्डिंग करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट रोज को ही तो ऐड करोगे। ईच एंड एवरी चीज में ऐसी एडिशन होता है, इवन एक्सेल में भी। अब जब आप, अगर पता होगा आपने इंडेक्स यूज करते हो, तो इंडेक्स मैच एक्सेल में भी ऐसे ही काम करता है, लुकअप्स के अंदर इस तरह से होता है। 9, ये हो गया आपका 10, तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर ये होना चाहिए 6 9 10, 6 9 10 है, ठीक है। अब
कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स में देखो कैसे होगा, ये यूज करोगे आप पांडास में, एक्स इज इक्वल 0 बहुत यूज होगा आपका। अगर आपको कनकैटिनेट करना है, एरे को मर्ज करना है, ये सब वहां पे यूज होगा इसी के अकॉर्डिंग। एक्स इज इक्वल 1, ठीक है। अब कॉलम के अकॉर्डिंग देखो, तो जो आपने पहले आंसर किया था वो कॉलम के लिए किया था आप लोगों ने। देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड वाला कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड वाला कॉलम, चेंजेस किसमें हो रहे हैं कॉलम में, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो क्या हो गया 6। फिर सेकंड रो का फर्स्ट वाला कॉलम सेकंड वाला थर्ड वाला कॉलम, तो वही वाला आंसर आएगा जो आपने लास्ट पहले किया था आंसर। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो हियर एक्स इज इक्वल 1 मींस रोज। कॉलम्स एक्सेस 1, उसके लिए कोई एक्सेस के लिए तो आपको फिर वो करनी पड़ेगी इंडेक्सिंग। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ इसको समझाने के लिए, बहुत फेमस इमेज है। अरे आपको अभी क्लियर हो जाएगा, अभी आपको एक इमेज दिख जाएगी, वो आपको क्लियर कर देगी। ये रही स्टैक ओवरफ्लो का आर्टिकल पूरा। यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल 0 मीन्स रो, 1 रो 2 रो 3 रो, ऐसे तो मूव कर रहे हो आप। रो 0 रो 1 रो 2 ऐसे तो मूव हो रहा है इसमें, ऐसे तो मूव कर रहा था मैं। और एक्स इज इक्वल 1 मीन्स कॉलम, ये चीज डिफरेंट में कॉलम्स ऐड हो रहे हैं। मान के चलो अब इसको थोड़ा रिलेटेबल बनाने के लिए मैंने बोला कि डेटा का एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखी है, ये मार्क्स दे रखे हैं, ये हमारे साइंस के मार्क्स, ये दे रखे मैथ्स के, ये दे रखे हिंदी के, ये देख रहे हैं इंग्लिश के। मैंने बोला कि किस विषय के टोटल मार्क्स बताओ, तब कॉलम कोई तो ऐड करोगे आपस में कि साइंस वाला, मैथ वाला, हिंदी इंग्लिश वाला ऐड हो जाए, तो हमने कॉलम कोई तो ऐड किया इसको और इसको, तो एक्स इज इक्वल 1 मतलब कॉलम्स। मैंने बोला कि साइंस के अंदर पूरी क्लास के कितने मार्क्स थे, तो आपने रो को ऐड करोगे, रो में सब स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। इसी तरह से आप यूज करोगे डेटा में भी, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए रखते, कल आपका नंपाई में हो जाएगा आपका कंप्लीट, कल आपका नंपाई कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर परसों से स्टार्ट करेंगे अपना पांडास, ठीक है। मिलते हैं अपना कल। यस चिराग, ठीक है। जिनकी फर्स्ट क्लास थी वो लोग आज रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है। रिकॉर्डिंग एक्सेस करना नहीं आता तो एक बार मैम जो भी आपके काउंसलर है उनसे कंसर्न करो कि कैसे आप रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकते हो, या पोर्टल में ऐड करवा लेना अपने आप को, कि लास्ट क्लास को देखोगे तो और क्लैरिटी आएगी आपको चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं। हाँ, माई क्वेश्चन इज 11:31, समझा नहीं मैं, माई क्वेश्चन है 11, अच्छा 11:31 के उस पे, अच्छा एक मिनट रुको सर। अगर 0 0 करते हैं तो क्या आएगा, b ऑफ 0 0 1:4 माइनस 3:5 करते हैं तो क्या आएगा। ये फाइल मैं आपको कल तक शेयर कर दूंगा, ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो एक फाइल को मैं 3 बार डाउनलोड करना पड़ता है। डी वाली कौन सी है देती हमारे पास, कहाँ गया डी नाम की कौन सी एरे है, ये एरे शेयर करिए। आपने कोई एरे बनाई हुई है डी नाम से, आपने बी ले रखी थी जो, अच्छा वो एफ वाली एरे करो क्या, ये वाली। रुको एक मिनट, इस क्वेश्चन को पहले मैं सेव कर ले रहा हूँ आपका इस फाइल में, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपना कल, एफ वाली एरे ना, शायद एफ वाली की बात कर रहे हो आप, किसकी,
इस वाली एरे की बात कर रहे हो क्या आप, एफ वाली एरे की? ओके ओके ठीक है। तो सबसे पहले कल क्लास में इसी वाले का आंसर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कल करते हैं फिर अपना कंटिन्यू अपना कल, ठीक है, चलिए।